राम राम जी, वेलकम टू लीगल लेंस। आज की वीडियो में लेकर आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट लीगल वैकेंसी। अगर आप लॉ स्टूडेंट्स, लॉ ग्रेजुएट या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ मिनटों में कवर करेंगे पोस्ट का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई करने का प्रोसेस और लास्ट डेट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ऐसी लीगल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो वैकेंसी है वो NCDC में आई है वैकेंसी और एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2025 है और डेटेड 18/7/2025 को वैकेंसी नोटिफाइड हुई है। जो पहली पोस्ट है वो रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रखा है यहाँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि स्टैट्यूट के अंदर आता है और अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड है। 14 मार्च 1963 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा हूँ। पोस्ट डिटेल के बारे में बता रहा हूँ मैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एक पोस्ट है, एज लिमिट 30 ईयर्स है, तो इम्पॉर्टेंट है कि 30 साल से ऊपर वाले लोग नहीं फॉर्म फिल कर सकते। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, रेगुलर है, कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, ठीक है। तो परमानेंट एक तरह से परमानेंट जॉब ही है एक तरह। पे लेवल होगा 10th लेवल। बैचलर्स डिग्री इन लॉ LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल। सबके पास होगा। 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। लीगल में हो, फाइनेंशियल, मॉर्गेज, गारंटी, रिकवरी, सूट, लिटिगेशन वगैरह वगैरह। तो इन सब में आपको तो 2 years मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए। कंप्यूटर ठीक है, वो सबको ही प्रैक्टिस जो करता है सबको ही पता है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग एक्सपीरियंस इन रिकवरी रिलेटेड मैटर्स इंक्लूडिंग अंडर सर्फेस है ये, तो ठीक है, ये सबके पास है, हो भी जाता है। अदर इंपॉर्टेंट नोट्स, नंबर ऑफ वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, तो डिक्रीज तो क्या ही होगा। और सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो कहीं भी पोस्टेड हो सकते हैं, इंक्लूडिंग NCDC हेड ऑफिस दिल्ली, LINAC गुरुग्राम और रीजनल ऑफिस कहीं भी हो सकते हैं। एज रिलैक्सेशन PWD एक्स सर्विसमैन, रेगुलर NCDC एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट नॉर्म के हिसाब से मिलेगा, पर इसमें रिजर्वेशन नहीं है। एंड ऑल द कैंडिडेट्स विल फाइल्ड, other categories students will file under unreserved category, however the fees will be exempted for them। पर जो unreserved category है उनको फीस लगेगा। लास्ट डेट इंपॉर्टेंट है इसमें 31 अगस्त, मतलब बहुत टाइम है, पर फॉर्म जितना जल्दी फिल कर दिया सेंटर उसके हिसाब से अलॉट हो जाए, ईजी होता है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है, तो बेसिकली इसमें वो रखा है टू रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू NCDC में अडॉप्ट वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना मिनिमम देखेगा वो, अगर आपने किसी ने LLM कर रखा है, PhD कर रखा है। हायर एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड देना मिनिमम, ठीक है, 2 से ज़्यादा, जैसे मिनिमम 2 रखा है, किसी को 6 साल का एक्सपीरियंस हो। काउंटिंग प्री एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट, मतलब टेस्ट हो सकता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में भी यूजिंग 75-25 रेशियो टेस्ट इंटरव्यू। अब इसमें क्या है कि अगर कभी उन्होंने टेस्ट नहीं करा है तो ये 75 ये देखेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह ऐसे करके चेक करेंगे। जनरल कंडीशन मतलब डिजायरेबल कि एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट PSU ऑटोनोमस बॉडीज विल बी कंसिडर्ड रेलेवेंट फॉर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन। फुलफिलिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट ऑटोमेटिकली एंटाइटल ए कैंडिडेट टू कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। NCDC रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द सिलेक्शन प्रोसेस एट हिज डिस्क्रिप्शन। और पेमेंट के साथ आपको क्या क्या मिला, DA, HRA, ट्रांसपोर्ट, TA, अदर बेनिफिट्स लाइक पेंशन, ग्रेचुटी, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल रिम्बर्समेंट, LTC एज पर कॉर्पोरेशन रूल्स। सर्विस इन ट्रांसफरेबल एनिमल तो बता ही दिया पहले। अनरिजर्व कैटेगरी के 1200 रुपये देने हुआ, बाकी वो पैसे नहीं देना है। कैसे देना है आपको, पेमेंट NEFT, RTGS, IMPS, UPI2, ये पूरा प्रॉपर ये दे रखा है आपको यहाँ। तो आपको पेमेंट ऐसे ही करना है इन तीनों मोड से ही, और आपको पेमेंट और अकाउंट नंबर ये सब कुछ दे रखा है। और रिमार्क में आपको लिखना है, वहाँ जो रिमार्क आता है तो उसमें लिखना है कैंडिडेट नेम एंड पोस्ट अप्लाई फॉर, तो पोस्ट तो एक ही है। और हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट मस्ट फिल द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली सबमिटेड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर, बाय हैंड टू डायरेक्टर वगैरह वगैरह। ये पूरा पर्टिकुलर ये एड्रेस है, यहाँ आपको फिल करना है। लास्ट डेट है 31 अगस्त बताया था। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको कॉपी ऑफ एप्लीकेशन लाना पड़ेगा, जो आपने एप्लीकेशन का फॉर्म फिल किया है। अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एज, एजुकेशन एक्सपीरियंस, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कुछ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड। NOC, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो NOC चाहिए। ओरिजिनल, सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लाना है। तो बहुत शॉर्ट सिंपल मैंने आपको एक कंप्लीट PDF को बहुत ईजिली ब्रीफली समझाया है। और मेरा इस पर्टिकुलर चैनल का ये ऑब्जेक्टिव है
कि आपको कम टाइम में जो कंप्लीट बहुत बड़ा PDFs आते हैं 40 पेज 45 पेज के, उसको मैं ब्रीफ वे में आपको समझाऊँ कि ताकि आपको जल्द से जल्द आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्द से जल्द आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए वैकेंसी की। तो इसीलिए प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और सो दैट आई कैन बी मोर मोटिवेटेड एंड आई कैन मेक मोर एंड मोर वैकेंसी वीडियोज़, और जिसको बेनिफिट होगा और आपको फ़ायदा मिलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो से। सो प्लीज़ डू इट। जय हिंद, जय भारत।